Good morning friends. Today we are going to learn computer. Open page number 46. Write today's date and day. Today we are going to learn chapter number 8. Visual Basic and Introduction. बेटा विजुअल बेसिक आप के लिए ये शायद फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे होंगे। ये है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं। चलिए हम इसको अच्छे से चैप्टर में समझते हैं कि किस टाइप से विजुअल बेसिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। Children of all ages are fond of computer games. Ira and Varun too loves playing games on the computer. One day the teacher asked in the class, "Have you ever wondered what makes computer games possible?" No one had an answer, so she replied, "The answer is programming." Does this sound interesting? Does it inspire you to become a programmer? At the chorus of yes, she thought to teaching Visual Basic computer programming language to children. सभी बच्चे आजकल जो है सभी एज ग्रुप के बच्चे को कंप्यूटर पर गेम खेलना बहुत पसंद है। इरा और वरुण को भी गेम्स खेलना कंप्यूटर पर गेम्स खेलना बहुत पसंद है। एक दिन क्लास में उनकी टीचर ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर पर गेम्स कैसे बने हैं, है ना, बना कैसे पॉसिबल हुए हैं? तो किसी के पास कोई आंसर नहीं था। तो टीचर ने कहा कि ये सभी जो है प्रोग्रामिंग के कारण पॉसिबल हुआ है। तो ये साउंड सुनकर सभी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और सभी उनसे क्या टीचर उनसे पूछती क्या आप सभी प्रोग्रामर बनना चाहते हैं? तो सभी एक साथ कहते हैं यस। तो उनकी टीचर जो है उन्हें विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सिखाती हैं। To understand Visual Basic, we must first familiarize ourselves to event-driven programming. Is this because Visual Basic is considered as an event-driven programming language? An event-driven programming language is programs that flow according to some events, such as mouse click, key presses, selection of menu items or objects on screen, messages from other programs and other such tasks. Event driven programs are written to develop graphic user interface application. Visual Basic is an event driven programming language. It is used to create application related to Windows and web. इसमें ये बताया गया है कि जो विजुअल बेसिक लैंग्वेज है एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। इसमें हम ग्राफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो इवेंट्स होती हैं जैसे माउस क्लिक होता है, की प्रेस करते हैं, सिलेक्शन ऑफ माउस मेन्यू आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स ऑन स्क्रीन, तो ये सारी इसकी इवेंट्स हमें करने होते हैं, ठीक है। वी प्रोग्रामर्स विजुअल बेसिक के प्रोग्रामर्स क्या हैं? यूज़ ग्राफिक टू डिज़ाइन विंडोज़ ऑन an application, use elements from the Visual Basic toolbox, write basic code for each element, create forms using drag and drop techniques, ठीक है। तो ये प्रोग्रामर्स इसमें हमें यूज़ होते हैं। फ्रॉम बेसिक टू विजुअल बेसिक के बेसिक को हम देखें तो यू ऑलरेडी नो दैट जॉर्ज कैमेनी एंड थॉमस Codes developed basic beginners all-purpose symbolic instructions code language in the year 1964। तो जॉर्ज कैमेनी एंड थॉमस कुड ने 1964 में ये लैंग्वेज को डेवलप किया था। जी
Cubanks developed basic E in the year 1970. 1970 में E क्यूबैंक्स ने बेसिक ई को डेवलप किया और टाइनी बेसिक वॉज डेवलप्ड बाय बी Albrecht and D. Eluson in the year 1975 and Altair basic got developed by B. Gates and P. Allen in same year. 10 years later in 1985 Microsoft released Quick Basic 1.0. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट रिलीज विजुअल बेसिक इन द ईयर 1987. ठीक है, न्यू वर्जन ऑफ विजुअल बेसिक वर रिलीज्ड इन द फॉलोइंग ईयर्स. अभी ईयर्स यहाँ पर बताए गए हैं और ये जो है वर्जन है विजुअल बेसिक के, तो ये किस ईयर में कौन सा वर्जन इनका आया था ये यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है. Visual Basic environment. Visual Basic has its own IDE. IDE means Integrated Development Environment. उनका स्वयं का Integrated Development Environment होता है Visual Basic का. An environment which involves designing, assigning, कोडिंग एंड डिबगिंग, ये सभी चीज़ें इनमें इन्वॉल्व होती हैं. यू क्रिएट एन एप्लीकेशन ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट इन वीबी. विजुअल बेसिक में आप जो एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसे प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है. इन दिस एनवायरनमेंट इन विजुअल बेसिक अ विंडो एप्लीकेशन इज ऑल्सो नोन एज solution. ठीक है, an application is made up of one or more projects. Projects are composed of forms and codes. तो क्या क्या चीज़ें हुई इनमें, पहले होते हैं प्रोजेक्ट. ठीक है, प्रोजेक्ट और जो एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें सॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है, और एक से ज़्यादा जो एप्लीकेशंस होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट. ठीक है, और प्रोजेक्ट से कंपोज्ड होकर बनते हैं फॉर्म्स एंड कोड्स. ठीक है, देयर आर 3 प्राइमरी स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन बिल्डिंग अ विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस. फर्स्ट इज ड्रॉ द यूज़र इंटरफेस बाय प्लेसिंग कंट्रोल ऑन द विंडोज़ फॉर्म. ठीक है, assigning properties to control, write code for control events. You will learn about this in your later class. देखिए अभी हम हमारे स्कूल क्लोज हैं, हम अभी इसको सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं. जब हमारे स्कूल ओपन होंगे तब हम इसे पूरा कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे. Visual Basic is included as a part of Microsoft Visual Studio. Visual Basic Visual Studio includes Visual Basic, Visual C++ and Visual C Hash. अब टू लोड विजुअल बेसिक, अब विजुअल बेसिक को लोड कैसे करना है. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द विंडोज़ टास्क बार. टास्क बार पर आपने देखा होगा स्टार्ट बटन दिखती है, उस पर आपको क्लिक करना है. सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स एंड देन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 20XX. आपको पहले ऑल प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करना है, फिर उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 20XX को सेलेक्ट करना है. फिर यहाँ जब आप सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये विंडो ओपन होगी, विजुअल बेसिक विंडो. वंस यू लोड वीवी द फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर. जब ये लोड होता है तो ये इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखती है. क्लिक ऑन द न्यू प्रोजेक्ट लिंक ऑन द लेफ्ट पैनल, द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. लेफ्ट साइड आपको न्यू प्रोजेक्ट में इस प्रकार से ये लिंक ओपन होती है. ठीक है, एक्सप्लेन the Visual Basic heading under installed templates and click Windows. ये कुछ टेम्पलेट्स, इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स एंड विंडोज़ आपको देखेंगे. सेलेक्ट द विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशंस टेम्पलेट्स, ये आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं. असाइन अ नेम टू योर प्रोजेक्ट.
ठीक है। क्लिक ओके, द विजुअल बेसिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विल अपीयर। अब इसको डेवलपमेंट के लिए आपको इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट मिलेगा। फिर है कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल बेसिक IDE। इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। पहला है टाइटल बार, फिर है मेन्यू बार, टूल बार एंड डिज़ाइन विंडो। तो टाइटल बार में क्या होता है, डिस्प्ले द नेम ऑफ द करेंट प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट ओपन है उसका नेम आपको टाइटल बार पर डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है। व्हेन रनिंग योर प्रोजेक्ट यू विल आल्सो सी वन ऑफ टू वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, रनिंग और डिबगिंग। जब आपका प्रोजेक्ट रन होता रहता है तब आप जो है ब्रैकेट में 2 वर्ड्स रनिंग और डिबगिंग भी आपको दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है, मेन्यू बार shows various menu options that keep changing as you do different thing in Visual Basic। ठीक है, तो ढेर सारे मेन्यू ऑप्शन आपको उसमें होंगे जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। फिर आता है टूल बार। टूल बार shows many tools which provide quick access to many features. The standard toolbar below the menu bar looks like this। यहाँ पर ये बताया गया है कि इस प्रकार से टूल बार में दिखाई देता है मेन्यू। Then design window is the place where the application is drawn on a form and the related code is written. A form is selected by clicking on the tab named form1.vb design। तो डिज़ाइन विंडो होती है जहाँ पर हम अपना फॉर्म को, जो भी हमारी एप्लीकेशन है उसके फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं, उसमें कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो सेलेक्ट होता है ये, तो इस प्रकार से form1.vb डिज़ाइन, इस प्रकार से ये इसका नेम दिखता है। The corresponding code for a form is written in the form1.vb star tab। तो इसमें आप कोड भी लिख सकते हैं। फिर है प्रॉपर्टीज़ विंडो। प्रॉपर्टीज़ विंडो में क्या है, शोज़ द प्रॉपर्टीज़ फॉर द करेंटली सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन द फॉर्म और द फॉर्म इटसेल्फ। जो भी करंट में फॉर्म या ऑब्जेक्ट जो भी सेलेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें प्रॉपर्टी विंडो में दिखाई देती है। फिर है आपका ये देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ विंडो। ठीक है, फिर है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो। डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स एंड अदर रिलेटेड फाइल्स दैट मेक अप योर एप्लीकेशन। टू व्यू अ फॉर्म इन दिस विंडो सिंपली डबल क्लिक द फाइल नेम। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, जो भी आपका फॉर्म है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा, है ना, और उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। फॉर्म डिज़ाइनर विंडो। अभी फॉर्म डिज़ाइनर विंडो ये दिखाई गई है, इज़ वेयर यू डिज़ाइन योर फॉर्म एंड प्लेस कंट्रोल ऑन इट। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप अपना फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर है ड्राइंग अ कंट्रोल ऑन अ फॉर्म। इसमें ड्राइंग कैसे करना है फॉर्म में, सेलेक्ट द कंट्रोल ऑन द टूल बॉक्स, देन ड्रैग द माउस पॉइंटर कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन प्रेस्ड ओवर द फॉर्म टू draw the control, then release the mouse button, the control will remain selected. You can move this control anywhere in form by dragging it. You can also resize the control by dragging and handle on the four corners. To delete the control, select it and press delete key on the कीबोर्ड। तो ये सारी स्टेप्स हमें फॉलो करनी होती हैं। देन सेविंग अ
प्रोजेक्ट, अब कोई प्रोजेक्ट है उसे सेव कैसे करना है, तो सेलेक्ट फाइल मेन्यू ऑप्शन, देन क्लिक ऑन सेव ऑल ऑप्शन, द फॉलोइंग विंडोज विल अपेयर। जब हम सेव ऑल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो ओपन होती है। एंटर द नेम फॉर योर प्रोजेक्ट इन नेम टेक्स्ट बॉक्स, ये जो नेम बॉक्स होता है यहाँ पर हमें अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना होता है। क्लिक ऑन सेव बटन और फिर हम यहाँ सेव बटन पर क्लिक करते हैं। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, अब जो आपने प्रोजेक्ट बना लिया है उसे आप यदि दोबारा से ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट, लेट अस टीच यू हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। जो पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट है उसे कैसे आपको ओपन करना है, तो सेलेक्ट फाइल मेन्यू ऑप्शन, क्लिक ऑन ओपन प्रोजेक्ट, अ डायलॉग बॉक्स विल अपेयर, सेलेक्ट द प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन ओपन बटन। ठीक है, अब है एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, अब कोई प्रोजेक्ट बना है उसे एग्जीक्यूट करना है तो सिंपली प्रेस F5 की ऑन द कीबोर्ड टू एग्जीक्यूट योर प्रोजेक्ट। सिर्फ आपको अपने कीबोर्ड में F5 बटन को प्रेस करना है, इससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 8, इसे हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे बाद में। ओके, थैंक यू।